हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कौटिल्या जीएस का जो 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट आपको ऑफलाइन में करवाया जाता है। जो ऑफलाइन सेट देते हैं उनको पता होगा, 50 क्वेश्चन का आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और ये प्रैक्टिस सेट जो होता है, ये प्रैक्टिस सेट उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएस, यूपीपीसीएस हो गया, सीडीपीओ, सीडीएस, सीपीएफ एंड बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस। एवरी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ में अगर जो लोग अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी से आप लोगों का टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जीके जीएस का 50 प्रश्न उसमें भी पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये जो है प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन को जो है देखते हुए बनाया गया है। तो ज़रूर आप लोग इस सेट को लगाइएगा। और 50 प्रश्न का सेट होगा तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आज हम 6 से 7 प्रैक्टिस सेट को इसमें कवर करेंगे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से मास्टर वीडियो ही आपके लिए होगा। ठीक है। कौटिल्या जीएस आप लोग जानते होंगे, जो कि प्रदीप सर इनका नाम है, इनके द्वारा करवाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और ये ऑफलाइन सेट है तो थोड़ा सा पीडीएफ का क्वालिटी आपको डाउन मिलेगा, बट कोई नहीं। आप यहाँ जो आंसर टिक किया हुआ है उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप लोग सिर्फ हमारे आंसर बताए गए पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो हिमालय की चोटियों को पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत करता है। बताऊं तो सबसे पहले आपका पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो सबसे पहले नामचावरवा होगा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। नामचावरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट एंड नंदा देवी, पूरब से पश्चिम दिशा का ये सही क्रम को बताता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किस वर्ष किया गया। राष्ट्रीय निवेश कोष का जो गठन किया गया था 2005 में। राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया गया था वर्ष 2005 में। देखिए, आपको इस प्रैक्टिस सेट को, मतलब इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार वीडियो को कम्प्लीटली देखना है और आंसर यहीं याद करना है। ठीक है। क्योंकि डिस्कशन नहीं दे रहे हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा नहीं। वन लाइनर आपको आंसर याद करना है क्वेश्चन के साथ। तो ये तो आपने देख लिया। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है। तो रिजर्व बैंक को अगर आप सोना देते हैं या फिर कोई विदेशी प्रतिभूति देते हैं या फिर भारत सरकार की प्रतिभूति देते हैं, तो सभी से आपको जो है वो मुद्रा दे सकता है रिजर्व बैंक। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल और केवल 4। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होते हैं राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो केवल और केवल 4 करेक्ट आंसर है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी का संबंध किससे था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब नामक अधिकारी का संबंध जो है ये हो जाएगा आपका लोक आचरण के अधिकारी से। मुगल प्रशासन में मुहतसिब अधिकारी का संबंध लोक आचरण के अधिकारी से है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। तो इस प्रश्न का आंसर है टीपू सुल्तान। भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, वो था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नून माटी का तेल शोधक कारखाना जो है अवस्थित है असम राज्य में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 74 का 2, संविधान अनुच्छेद 74 का 2 जो है इसके तहत मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संबंधों को गोपनीय रखा जाता है। 9 नंबर प्रश्न है मनेर में स्थित मखदूम सास
दौलत मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां के द्वारा। इब्राहिम खां मनेर में स्थित मखदूम साल दौलत मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह मकबरा जो निर्मित करवाया था इब्राहिम खान करवाया था। अगला प्रश्न है, पंत वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो पंत वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है नालंदा में। पंत वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है नालंदा में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख कौन बनी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है डिल्मा रूसेफ। कौन बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख डिल्मा रूसेफ बनी है। किस तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एक चयनात्मक रूप से पारगमय झिल्ली में से, पारगमय झिल्ली का मतलब होता है आर पार, जल का वास्तविक संचलन क्या कहलाता है? तो किसी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर एक चयनात्मक रूप से परागमय झिल्ली में से जल का वास्तविक संचलन जो है इसे कहा जाता है परासरण। क्या कहते हैं? परासरण। अगला है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ दिया हुआ है समूह और दूसरी तरफ दिया हुआ है उससे संबंधित तत्व का नाम। तो बताना है कि कौन से समूह में कौन सा तत्व आता है, कौन सा एलिमेंट आपका आता है। तो सबसे पहले हम समूह 15 की अगर हम बात करें तो समूह 15 में आपका आ जाता है निकोजन। कौन आता है? निकोजन। उसके बाद नेक्स्ट समूह 16 में आता है, यानी ग्रुप 16 में जो आपका आ जाएगा, ग्रुप 16 में आता है चिल्कोजन। और समूह 17 यानी ग्रुप 17 में आपका आता है एरोजन और ग्रुप 18 में हैलोजन आता है। तो ऑप्शन नंबर 3, 4, 1 यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक है, डी का कौन सा है? 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है इसमें से वो है आपका जीवाणु। जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है जीवाणु इज द करेक्ट आंसर। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच एक संयोजी कड़ी माना जाता है। तो कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच संयोजी कड़ी माना जाता है, ये हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा को। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच के संयोजी कड़ी हेमिकॉर्डेटा को माना जाता है। ज़ैंथोफिल वर्णक है। तो ज़ैंथोफिल जो वर्णक है ये होता है पीले रंग का वर्णक। ज़ैंथोफिल वर्णक पीले रंग का वर्णक होता है। एक गैस को द्रवित किया जा सकता है। तो एक गैस को द्रवित करने के लिए दाब बढ़ाकर और ताप को कम करके कर सकते हैं। किसी एक गैस को अगर द्रवित किया जा सकता है दाब को बढ़ाकर और ताप को कम करके, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को कम करके। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है। तो किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत जो रहता है वो है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं। ये त्वरण जो है आपका ये नियत रहता है। लंबी कूद के दौरान एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर है बी, उसे भारी जरूरत प्रदान करता है। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना उसे जो है भारी जरूरत प्रदान करना इज द करेक्ट, सॉरी एक मिनट, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। उसका संवेग बढ़ता है, ये गलत हो गया, ऑप्शन ये डी नहीं होगा, बी होगा, उसका संवेग बढ़ जाता है ना। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है और ऐसा करना उसका संवेग बढ़ाता है। माफ़ कीजिएगा, आंसर हम आपको पहले डी बता दिए थे, ये गलत था, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका संवेग बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास पीने का सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में कम से कम 26% जो है ये पीने का पानी उपलब्ध, सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है। 26% पानी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया।
21 का। 22 में है कि एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश से हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है भारत। एशिया हॉकी महासंघ ने भारत देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर है। तो सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच अंतर स्थिर पूंजी उपभोग का है, स्थिर पूंजी उपभोग का। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति जो है यह व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। आकस्मिकता निधि यानी इमरजेंसी को राष्ट्रपति संसदीय स्वीकृति से पूर्व जो है वो व्यय कर सकते हैं। ऑप्शन सी। यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो ऐसा होने पे क्या होगा? ऐसा होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन है 26 में सुमेलित कीजिए प्रशासनिक इकाई और उसके अधिकारी, उसे मिलाना है। तो देश के अधिकारी को गोपत्री कहा जाता है, विषय को विषयपति, भुक्ति का उपारिक और ग्राम का महतर। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। देश का जो प्रशासनिक इकाई है वो उसका अधिकारी गोपत्री होता है, विषय का विषयपति, भुक्ति का उपारिक और ग्राम का महतर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन का समर्थन मिला। तो वर्ष 1921 में केरल में मालाबार क्षेत्र में जो है मोपला आंदोलन हुआ था और इसे समर्थन करने वाले जो थे वो इसमें से महात्मा गांधी थे, शौकत अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समर्थन सभी का मिला था। अगला प्रश्न है 29। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टान से हुआ है? तो पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण जो है ये हुआ है धारवाड़ चट्टान से। जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जापान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो होन्शु द्वीप है। कौन सा? होन्शु द्वीप है सबसे बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किए हैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। ठीक है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम नामक नया प्लेटफॉर्म पेश किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र सिंह तोमर। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर डीजी क्लेम नामक या प्लेटफॉर्म पेश जो किया है वो नरेंद्र सिंह तोमर ने। उष्मीय ऊर्जा होती है, तो उष्मीय ऊर्जा जो होती है वह वस्तु की तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा होती है, उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो वस्तु की तप्त अवस्था के कारण जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार किसी वस्तु की गति होती है तो उसे कहा जाता है रेखीय गति। किसी निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार किसी वस्तु की गति होती है उसे रेखीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर। दूध एक कोलाइडी तंत्र है। यह एक द्रव स्नेही केसिन द्वारा अस्थायी किया गया कोलाइड है। दूध में क्या होता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दूध में वसा जल में प्रक्षिप्त होता है। दूध एक कोलाइडी तंत्र है। यह एक द्रव स्नेही केसिन द्वारा अस्थायी किया गया कोलाइड है। दूध में वसा जल में प्रक्षिप्त होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर जो रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है वो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, आयरन ऑक्साइड का। निम्न में से किसकी तुलना सैनिक से की जा सकती है? तो हमारे ब्लड में वैसे तो WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा भी होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसे सैनिक से तुलना अगर किया जा सकता है तो आप लोग गेस कर लिए होंगे कि सैनिक हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश की रक्षा सैनिक करता है उसे हमारे शरीर की रक्षा, हमारे ब्लड में ऐसा क्या होता है जो उसे रक्षा करता है, यानी कि उसकी सैनिक से तुलना की जाती है।
तो वो चीज़ है आपका श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। किसी संरचना द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पादपों में संपूर्ण होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र। किसी संरचना द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पादपों में संपूर्ण होती है रंध्र द्वारा। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे हृदय में, हार्ट में। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो ये हृदय इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है साल वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष जानते हैं कि क्या होगा? तो साल वृक्ष जो है यह एक प्रकार का शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। साल वृक्ष शुष्क पर्णपाती वृक्ष है। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2032 होगा, सॉरी 2032 हो, 2023 नहीं, 2023 ही है ना, सॉरी हाँ 2023 ही है, ये मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी 2023 ही है। पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है आपका, ये करेगा ऑस्ट्रेलिया। कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मिस्टी योजना को कब शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मिस्टी योजना शुरू करने की घोषणा की है और इसे शुरू किया जाएगा 2023 में। कब? 2023 में मिस्टी योजना की शुरुआत होगी। विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस 2023 ये मनाया गया है 24 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 2023 24 मार्च को मनाया गया। अब यहाँ पे है सुमेलित करे पुरस्कार या विजेता का नाम है और पुरस्कार की राशि बताया गया है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो पुरस्कार की राशि होती है ये होती है 15 लाख रुपया द्रोणाचार्य पुरस्कार में। खेल रत्न पुरस्कार में जो पुरस्कार की राशि होती है वो होता है 25 लाख यानी कि 25 लाख। और ओलंपिक स्वर्ण विजेता को मिलता है 3 करोड़। राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ में दिया जाता है 20 लाख। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? फ्री थ्रो दिया जाता है वो खेल हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। कौन से बॉल में? बास्केटबॉल में जो है वो फ्री थ्रो दिया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में स्थित है। जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च और सैनिक सम्मान है? तो जायद मेडल जो है यह सर्वोच्च सम्मान है किस देश का? तो संयुक्त अरब का। जायद मेडल संयुक्त अरब देश का सर्वोच्च और सैनिक सम्मान है। मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो मैपल लीफ के देश के नाम से जाना जाता है वो है कनाडा। कनाडा को मैपल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है, कनाडा को। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? ऑप्शन है वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है यह अनुभवों पर आधारित है वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान के अनुभव है स्वामी विवेकानंद पर आधारित। नेक्स्ट एंड इस सेट का लास्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ है। आगे देखते हैं, सेट नंबर 2 देखेंगे और आंसर में जो टिक किया हुआ है उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे बिकॉज ऑफ कि ये जो टिक किया हुआ है ये आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन सेट है, तो जो बनाए होंगे वो तो टिक लगाएंगे ही, इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, मेरे बताए गए आंसर पे ध्यान देंगे। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन है फारसी, हिब्रू, अरबी और संस्कृति। तो चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से इसे अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा में? अरबी भाषा में चचनामा को लिखा गया है। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? जीवाश्म,
हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृत भांड, अस्थि का अवशेष। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें चारों हो जाएगा ऑप्शन। जीवाश्म भी है, हाथ की कुल्हाड़ी भी, मृत भांड भी और अस्थि के अवशेष भी। ये सभी जो हैं भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अस्थायी सांसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो अस्थायी सांसद भारत में जो अस्तित्व में रही थी ये 17 अप्रैल 1952 तक, 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी सांसद भारत में अस्तित्व में रही थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। तो इसका अर्थ है सरकारी बांडों का। क्या अर्थ है? सरकारी बांडों का। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की स्तुति 1991 मते किस समिति के द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना की गई थी 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं उसे केप कैनेवरेल कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कैनेवरेल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं उसे केप कैनेवरेल कहते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो चक्रवात की जो उत्पत्ति होती है ये होती है दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों से मिलने से। दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है बिहार के दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में स्थित है मखाना अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है 10 नंबर, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड जो है ये कैमूर जिले में है, तेलहर कुंड। आर्टीन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आर्टीन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है 144वां। भारत का स्थान 2023 में 144वां है। मार्च 2023 में ऑस्कर पुरस्कार का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो मार्च 2023 में ऑस्कर पुरस्कार का जो संस्करण था वो संस्करण था आपका 95वां संस्करण। ऑस्कर 2023 में दिया गया 95वां संस्करण था, इसका आयोजित किया गया। अभी अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी जो होती है ये केवल निम्न तरंगदैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्घ्य, केवल उच्च तरंगदैर्घ्य, सभी तरंगदैर्घ्य को वो अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी जो है वो सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन डी। ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो जिसके ऊपर डेसिमल में व्यक्ति अगर नहीं सुन सकता है वो डेसिमल होता है 95 डेसिमल। 95 डेसिमल की जो अधिकतम सीमा है इससे व्यक्ति नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट 15 नंबर यहाँ पे मैच करना है। राज्य भाषा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी। राज्य भाषा आयोग की बात करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा इसका 1955। राज्य भाषा आयोग 1955। राष्ट्रपति का आदेश ये हो जाएगा 1960। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा नियम हो जाएगा 1976। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ऑप्शन 1 भी वही है और डी भी एक दोनों आंसर सेम ही है, इसीलिए दोनों आंसर में से कोई एक आप लोग ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं? तो अघुलनशील लवण बनने की जो क्रिया है उसे कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से अघुलनशील लवण बनते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पोलेनियम तत्व की खोज की? तो पोलेनियम तत्व का खोज जो किया गया था ये मैरी क्यूरी के द्वारा।
पोलेनियम का खोज किया था मैरी क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर बी। पौधे द्वारा प्रांगण कहलाता है, तो पौधे द्वारा जूफिली जो होता है वो मानव और हाथी का हो जाता है। इसमें है, सॉरी घोंघा लिखा हुआ है, सॉरी पौधा नहीं है, सॉरी गलती हो गया। घोंघा द्वारा प्रांगण कहलाता है मेलेकोफिली। क्या कहलाता है? मेलेकोफिली घोंघे के द्वारा प्रांगण कहलाता है। चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो चाय के पौधे के जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा ये है थिया साइनेंसिस। क्या है? थिया साइनेंसिस जो है ये चाय के पौधे का वनस्पतिक नेम है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो अनिषेचक फल ऑक्सिन के छिड़काव से, ऑक्सिन हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोवेव किस बैंक ने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च करने वाला है आपका एक्सिस बैंक। भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपे जो है इसे एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है, माइक्रोपे को। 22 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात ने नए उपराष्ट्रपति कौन बने? तो संयुक्त अरब अमीरात के जो नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं वो हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान जो हैं ये उपराष्ट्रपति बने हैं कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका कारण है? तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका रीजन है इसका कारण है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट। इसका कारण है जलवायु संरचना एवं उच्च आवाज की विविधता। जलवायु संरचना एवं उच्च आवाज की विविधता के कारण जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और ब्राजील, इन देशों का जनसंख्यावाद घटता आकार क्रम क्या है? तो यहाँ सबसे कम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, तो पहला आपका 2 हो जाएगा। 2 के अलावे आपका हो जाएगा यहाँ पे इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान हो जाएगा, फिर ब्राज़ील, फिर नाइजीरिया। तो यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना का समय बताया गया है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 बिल्कुल सही है। प्रथम योजना 1951 से 56 ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरी योजना 1966 से 71, तीसरी योजना ये गलत है। तीसरी योजना 1961 से 66 है, 1961 से 66 हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यही गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा। छठी योजना 1980 से 85 ये सही है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है? तो भूमि सुधार जो है ये किस सूची का विषय है? तो भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। 7 नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए। संस्थान और अनुच्छेद दिया हुआ है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद में आएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 148, अनुच्छेद 148 ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद हो जाएगा वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वी का 2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट, हाँ ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण। और संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हो जाएगा अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 29 नंबर प्रश्न, भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। तो भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था, ये किसके दिमाग का? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटेन की मस्तिष्क का, ठीक है। ये लॉर्ड माउंटेन के मस्तिष्क का प्लान था ये कि भारत का विभाजन होना चाहिए। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में जो फौजदार होता था
वो होता था कोषाध्यक्ष। फोर्थ क्या होता था, कोषाध्यक्ष होता था शेरशाह के शासन में। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो बनेगा ये जयपुर राजस्थान में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पे है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं हो सकता? तो एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन इसमें से जो हो जाएगा सी, ट्रांसफार्मर नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दैट मीन्स कि इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। वायु की प्रकृति के अनुसार पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा के साथ। वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। 35 नंबर, किसी परिनालिका के भीतर एक छोर पर दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी परिनालिका के भीतर एक छोर पर दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान रहता है। निम्नलिखित में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? तो हाइड्रोजन आयन जो उच्चतम मात्रा में देता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अमाशय रस हो जाएगा। इससे हमारा जो है क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऑन्कोलॉजी। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहाँ पे मिलान करना है। तो दिया है कि अवस्तंभ मूल, ये हो जाएगा मक्का में अवस्तंभ मूल होता है यानी जड़। स्तंभ मूल जो होता है वो बरगद में होता है। कंद मूल होता है शकरकंद में, और चूषक मूल होता है अमरवेल में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रूट का टाइप दिया हुआ है कि किस पौधे का रूट जो होता है वो किस टाइप का होता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्री का। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल जो है वो समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। उर्सा मेजर अथवा बिंगवियर एक प्रकार का डैश है। तो उर्सा मेजर अथवा बिंगवियर जो है एक प्रकार का क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल हो जाएगा। नक्षत्र मंडल है बिगवियर या फिर उर्सा मेयर। भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में किस राज्य में 100% तेल विद्युतीकरण पूरा किया है? यहाँ पे राज्य गलत लिखा हुआ है, राज्य हो जाएगा। तो भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में जो है उड़ीसा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण पूरा किया है। मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य देश कौन बना है? तो मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो सदस्य बना है वो बना है मिस्र। कौन बना है? मिस्र। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो वो थारू जनजाति है, जो यूपी के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जनजाति है, थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो देवदासी परंपरा से मोहिनी अट्टम जो केरल का है इसका संबंध हो जाएगा देवदासी परंपरा से, मोहिनी अट्टम केरल का। सुमेलित कीजिए नर्तक और नर्तकी और एक तरफ शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम से। वाला सरस्वती हो जाएगा कुचिपुड़ी। संयुक्ता पनिग्रही है उड़ीसी। ऑप्शन एक भी हो जाएगा ऑप्शन एक करते हैं, इसका बी और डी दोनों करेक्ट आंसर है क्योंकि ऑप्शन दोनों सेम ही दिया हुआ है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो राजस्थान का जो पुष्कर मेला होता है यह लगता है कौन से महीने में? तो नवंबर महीने में। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो सलार जंग संग्रहालय जो है यह स्थित है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है सलार जंग। उसके बाद है शब्द संक्षेप GSLV से आशय है, यानी कि GSLV का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है GSLV का जियो साइनोक्रोसिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। किस देश ने राष्ट्रीय रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है इस सेट का लास्ट कि विश्व रंगमंच दिवस 2023 कब मनाया गया? तो पिछले सेट में भी इसको देखे हैं कि विश्व रंगमंच दिवस 2023 ये जो मनाया गया है 27 मार्च को। 27 मार्च को। अब अगला सेट देखेंगे सेट नंबर 3 को। नेक्स्ट सेट नंबर हम 3 को देखेंगे, तो चलिए इसे भी देखते हैं। पहला प्रश्न आपका हो गया। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? तो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है ये हो जाएगा आपका पुर्गा। पुर्गा एक स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। पुर्गा इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, ज्वालामुखी और देश का नाम है, इसे मैच करना है। तो शबनकाया जो ज्वालामुखी है ये किस देश की है? तो शबनकाया ज्वालामुखी हो जाएगा ये पेरू की ज्वालामुखी है, पेरू में फटती, पेरू की है। उसके बाद माउंट एटना। माउंट एटना आप बता सकते हैं कहाँ की है? तो माउंट एटना की अगर हम बात करें तो इटली का हो जाएगा। कोलिमा है मैक्सिको का और मेरापी है इंडोनेशिया का। ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री। तो इसमें हो जाएगा किसके समय? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। तो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है नरसिम्हा राव के द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की एक नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो हमारे संविधान सभा में एक संशोधन हुआ था जिसमें कि लोकसभा के सदस्य की संख्या जो पहले 525 थी उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। वो संशोधन 31वां संविधान संशोधन था। 31वां संविधान संशोधन के तहत बढ़ाया गया था लोकसभा सीट की संख्या, सदस्य की संख्या। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय में देश में 25 उच्च न्यायालय है। देश में 25 उच्च न्यायालय है। आपको इसमें से केवल और केवल क्या बताना है? इसमें से आपको जो है कौन सा कथन बताना है ये पूछा गया है। हाँ, तो इसका देखते हैं। सबसे पहले तो देश में 25 उच्च न्यायालय है, ये सही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक केंद्र शासित प्रदेश से अधिक का है, गलत हो जाएगा ये। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये भी गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर धारित करते हैं, बिल्कुल सही है। 1 और 4 सही हो जाएगा इसका, 1 और 4। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई। तो निष्पादन बजट की जो अवधारणा है ये ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका से। निष्पादन बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। छठा का डी आंसर करेक्ट है। 7वां, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो वर्नी का एक कथन था कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह कथन वर्नी ने कहा था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए वर्नी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो मुगल बादशाह औरंगजेब जो था उसे नक्शबंदी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे वो अपना भी लिया, मुगल बादशाह औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया था सियाराम सिंह ने। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो बागमती गुजरती है, गंडक गुजरती है, कोसी गुजरती है, पुनपुन नहीं गुजरती है। नदी उत्तरी गंगा के मैदान से पुनपुन नदी नहीं गुजरती है। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया?
तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है और यह 2023 में दिया गया है लुइस कैफरेली को। एबल पुरस्कार लुइस कैफरेली को 2023 के लिए मिला। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में की गई। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, इसका कारण है क्या? तो इसका कारण हो जाएगा आपका द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार उसका परिवर्तनीय होता है, इसलिए। अगला है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलने रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए उसमें जो बल की जो आवश्यकता होती है वो सर्पी घर्षण। कौन सी घर्षण? सर्पी घर्षण की। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ऋण इलेक्ट्रोड, तो ऋण इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा जिंक बर्तन। धन इलेक्ट्रॉन कार्बन की छड़, इलेक्ट्रोलाइट अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट और विद्युत ध्रुवक ये मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है, तो प्रोटॉन पर जो आवेश है वह किसके? अल्फा कण के बराबर है। प्रोटॉन पर आवेश अल्फा कण के बराबर होता है। समस्थानिकों में, तो समस्थानिकों में अगर हम बात करें तो उसमें जो भिन्न भौतिक गुण होते हैं, समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3 सही है, इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा मते प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा प्रयोग से पौधे जो है वो मर जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण बाह्य परासरण के कारण होता है। बाह्य परासरण के कारण रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, तो रिंग रोग के नाम से सैथिल रोग को जानते हैं। किसे? सैथिल रोग को। मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोलस्का समूह के जंतु जो होते हैं उसका जो कवच थोड़ा हार्ड, जैसे कछुआ वगैरह हो गया ना, कछुआ, घोंघा, ये सब का हार्ड होता है बाहरी परत, तो वो कवच का जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कान्कोलॉजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति नीलयम का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति नीलमय का उद्घाटन जो किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, तो ये की है आपका हो जाएगा सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न आता है कि भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये आंसर 2030 हो जाएगा इसका। भारत ने वर्ष 2030 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य रखा है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो कुल्लू घाटी जो है यह पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी अवस्थित है। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं ये नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा, इसमें से बताना है आपको सही उत्तर चयन करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा, एक तो आपका स्वर्णरेखा हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा और गंगा, नर्मदा नहीं होगा, तो डी हो जाएगा। नदी डेल्टाओं में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो है स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो कर सुधार समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था ये राजा चलैया को। किसे? राजा चलैया को। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो ठगों के दमन में से जो संबंध हो जाएगा वो थे आपके ठगों के दमन से वो कर्ण स्लीमन। ठगों का दमन किया था कर्ण स्लीमन ने। अगला प्रश्न है 29 नंबर।
बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुनौतियों को खत्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। बंगाल का जो शासक नवाब था मीर कासिम, इसने 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। मीर कासिम। वी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? तो भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा सहयोग था वो थे आपके बड़ौदा के महाराजा ने, बड़ौदा के महाराजा। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकन 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ? तो कोकन 2023 भारत और किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच कोकन 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। 32 नंबर प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। इसका करेक्ट आंसर है मध्यावस्था में। कब? मध्यावस्था में। श्वेत तंतु बने होते हैं। तो श्वेत तंतु जो हैं ये बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से। श्वेत तंतु कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमाकुचन, यानी कि भोजन की जो नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को क्रमाकुचन कहते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओशियम है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक प्रक्रम है? तो इसमें से रासायनिक प्रक्रम जो हो जाएगा समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन। समुद्री शैवाल से आयोडीन का उत्पादन एक रासायनिक प्रक्रम है। पृथ्वी की सतह पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है कहलाती है। तो उसे चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज है कहलाती है चुंबकीय निरक्ष। अगला 39 नंबर प्रश्न है, थर्मस फ्लास्को क्या है? थर्मस फ्लास्को में किसके द्वारा होने वाले ऊष्मा हस्तांतरण को कम करने के लिए इसमें जो है रवंत किया जाता है ना? रवंत ही लिखा हुआ है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका थर्मस फ्लास्को में किसके द्वारा होने वाले ऊष्मा हस्तांतरण को कम करने के लिए रवंतन किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर विकिरण का। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के कारण निम्नलिखित में किसका महत्व अधिक है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में संबंध अच्छा होने का जो अधिक महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जो कारण है, सबसे अच्छा कारण है वो क्या है? पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने का कारण में सबसे महत्व बताना है तो वो हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है। अगला है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट अभियान को शुरू किया है? अच्छा, सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है इसे एक पुरस्कार भी दिया गया था, है ना? करंट अफेयर में हम लोग पढ़े थे। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा पुरस्कार इसे दिया गया है। TX2 इसी को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान शुरू किया है? तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान की शुरुआत की गई है, ये किया गया है आपका असम राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? असम राज्य के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान। करदाताओं के लिए AIS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो करदाताओं के लिए AIS नामक मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया है ये किया गया है आयकर विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? इनकम टैक्स विभाग के द्वारा। सुमेलित कीजिए, जनजाति और अवस्थिति उसको बताना है और मैच करना है। तो जारवा जनजाति कहाँ की है? अंडमान निकोबार की है। आसान हो गया समझना अब आपके लिए। तो 1 का 4 हो गया। उसके बाद कुकी जनजाति ये हो जाएगा मणिपुर, कुकी जनजाति मणिपुर का हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थारू जनजाति आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा और गोंड आपका मध्य प्रदेश का हो जाएगा। तो आंसर जो है वो बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित जो शब्द है इसमें वो है आपका फ्लैग्रेंट फाउल। फ्लैग्रेंट फाउल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। यह किस राज्य में है? तो इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। यह जो है आपका कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे? हासन कर्नाटक राज्य में है। विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी होगा, सॉरी टीबी। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो टीबी जो है जो मनाया, पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता जो थी वो आपका सुष्मिता सेन पहली महिला थी। द रेड साड़ी के द्वारा लिखी गई है। तो द रेड साड़ी जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे जेवियर मोरो। कौन है? जेवियर मोरो की पुस्तक है रेड साड़ी। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो कंप्यूटर में जो आईसी है इसका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन बी। मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? अमित शाह। मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। ठीक है, गृह मंत्री के द्वारा। अब नेक्स्ट सेट देखेंगे हम, सेट नंबर 4। 3 हो गया ना आपका, 4 देखेंगे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट सेट, सेट नंबर 4। तो चलिए इसे देखते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो राज्यसभा में जिसका प्रतिनिधित्व है वो आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका है? तो इसमें जो आपका हो जाएगा, एक तो पुडुचेरी का है, दूसरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का भी है और जम्मू कश्मीर का भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इस तीनों का जो है केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहभागी है? तो आर्थिक विकास का जो सहभागी हो जाएगा वो है आपका अल्प मुद्रास्फीति। अल्प मुद्रास्फीति जो है आर्थिक विकास का सहभागी है, सहगामी है, सॉरी सहभागी नहीं, सहगामी। सामान्यतः किस तिथि को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को सामान्यतः। कब? 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इनमें से 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे वो अच्युत पटवर्धन थे। अच्युत पटवर्धन। जॉन मथाई थे, सरदार बलदेव सिंह थे, जगजीवन राम थे जो श्रम मंत्री थे, जानते होंगे, इसीलिए अच्युत पटवर्धन नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य इनमें से क्या नहीं होगा? तो मुद्रा का कार्य है उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त, ये कार्य मुद्रा का नहीं है। उपभोग विनियमित करने के लिए प्रयुक्त ये जो कार्य है मुद्रा का नहीं है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सती प्रथा का उल्लेख हमें एरन अभिलेख से मिलता है। किससे? एरन अभिलेख से। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करे, युद्ध स्थलों का नाम अंकित है। तो चौसा का युद्ध आपको, सॉरी हुमायूं के द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है उसमें से आप जानते होंगे कि हुमायूं का 4 युद्ध हुआ था, जिसमें उसका युद्ध था उसका जो युद्ध था वो उसमें से नाम था उसका दौरा का, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध, यही इसका क्रम था, याद रखिएगा। डेट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। डेट हम प्रैक्टिस सेट में बहुत बार की है इसलिए हम डिस्कशन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। यहाँ हमारा मोटिव है डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन से आंसर को रिलेट करके याद करवाना। ठीक है, ज़्यादा डिस्कशन देंगे आप लोग कन्फ्यूज करके भूल जाइएगा, इसलिए हम डिस्कशन इसमें नहीं दे रहे हैं। अगला है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो भारत के संविधान के तहत जो कर्तव्य नहीं है वो हो जाएगा आपका कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना। तो भारत के संविधान के तहत कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर भुगतान करना ये कर्तव्य नहीं है।
बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बया किस वंश से संबंधित था? तो मलिक इब्राहिम या मलिक बया जो था इसका संबंध हो जाएगा तुगलक वंश से। किससे? तुगलक वंश से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये थे आपके कुंवर सिंह। जगदीशपुर के कुंवर सिंह व्यक्ति थे, उन्होंने 1857 के विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो शुभ्रकांत पांडा बने हैं। कौन? शुभ्रकांत पांडा। करंट का प्रश्न है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो बनाया गया है ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 13 नंबर प्रश्न है कि पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण कार्य अवधि है। तो पेट्रोलियम उद्योग में मुख्यतः शुद्धिकरण पृथक्करण कार्य अवधि जो होगा ये है आंशिक आश्वन। क्या है? आंशिक आश्वन। यहाँ पे 14 में आपको मैच करना है सूची को 1 सूची 2 से, ठीक है। तो बादल जो है वो क्या है? तो बादल आप देखेंगे तो बादल की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एरोसॉल है। दूध क्या है? दूध आप लोग जल्दी बताइएगा। दूध हो जाएगा इसमें जल में प्रक्षिप्त वसा के कण। मक्खन हो जाएगा आपका वसा में प्रक्षिप्त जल। और पनीर हो जाएगा ठोस केसिन में प्रक्षिप्त वसा। फिर से रिपीट करती हूँ, बादल आपका एरोसॉल है, दूध आपका हो जाएगा जल में प्रक्षिप्त वसा के कण, मक्खन वसा में प्रक्षिप्त जल, और पनीर ठोस केसिन में प्रक्षिप्त वसा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। तो न्यूक्लियॉन को जो बांधे रखे का कार्य करता है वो हो जाएगा आपका मेसॉन। क्या हो जाएगा? मेसॉन जो है वो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल या फिर रक्ताभ दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य की इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है, यह क्या कहलाती है? तो वो प्रकीर्णन होता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई पड़ता है इसका घटना का कारण है प्रकीर्णन। जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जब किसी धातु के तार को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। दो समीपवस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा। दो समीपवस्थ कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियों को जोड़ने वाली आंतरिक परत को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अगला 19 नंबर है, पत्ती के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से क्या होता है? तो पत्ती के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से रंध्र आंशिक रूप से बंद हो जाता है। रंध्र आंशिक रूप से क्या होता है? बंद हो जाता है। कैसा बंद होता है? तो पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। पूर्ण रूप से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिग्मा रूपी बृहदात्र किसका भाग है? तो सिग्मा रूपी बृहदात्र जो है यह भाग हो जाएगा किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बड़ी आंत का। सिग्मा रूपी बृहदात्र जो है वो बड़ी आंत का भाग है। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन ने शांति पुरस्कार 2023 दलाई लामा को सम्मानित किया। किसे? दलाई लामा को। स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू किया है? तो स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू किया है। किसने? यूपी स्टेट ने। अस्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त जो इनमें से शामिल किया गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आपका बंगाल था, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक के उत्तरी जिले और बनारस। ऑप्शन नंबर डी पांचों आपका करेक्ट आंसर है अस्थायी बंदोबस्त के लिए। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में खोली गई? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास इस तीनों जगहों पे ब्रह्म समाज की शाखाएं खोली गई और प्रयास था केशव चंद्र सेन के प्रयास से। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र का संज्ञा देने वाला जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर था। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। 26 में आपको मैच करना है। तो विश्वतीय की बात करें तो कांगो में है,
भूमध्य सागर, यहाँ पे जलवायु की किस्म और क्षेत्र बताना है। विषुवतीय जलवायु कांगो का, भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया का, मानसून जलवायु हो जाएगा बांग्लादेश का, और सवाना सूडान का 26 का। तो आंसर आपका ए हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। आगे देखते हैं, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं किस चीज़ का? तो हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो भाग इसका हो जाएगा भाग 12। भारतीय संविधान का भाग 12 केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय व्यवस्था जिस व्यापक व्यवस्था का अंग है वो हो जाएगा आपका राजनीतिक व्यवस्था का। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? तो राजकोषीय नीति को जो भारत में निरूपित करता है वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। भारत में वित्त मंत्रालय जो है वो राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? तो वीर गार्जियन ये जो है 2023 वायुसेना का अभ्यास ये आयोजन किया गया। द्विपक्षीय अभ्यास था भारतीय वायुसेना और किसके बीच? भारतीय वायुसेना और जापान के बीच। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज आहिर बने हैं। कौन? हंसराज अहीर हैं, सॉरी। सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति यानी मध्य स्थिति पर वेग होता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति यानी डैश मध्य स्थिति पर वेग होता है, ये हो जाएगा आपका अधिकतम। उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो उपग्रह की जो कुल ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। उपग्रह की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है हमेशा। गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। तो गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि समस्थानिक को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में, गैसों के मिश्रण को अलग करने में गैसों का विसरण नियम उपयोग होता है। आगे आते हैं, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में जो कार्य करता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका? इसमें कहते हैं इसको मॉलिब्डेनम। क्या कहते हैं? मॉलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो संवहन ऊतक जो पाए जाते हैं ये हो जाएगा आपका मार्सिलिया में। मार्सिलिया में संवहन ऊतक पाया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है, ये आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जीन जिम्मेदार है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो जीन होता है ये जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो ये कोशिका द्रव आनुवांशिकता के लिए। ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव आनुवांशिकता के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जीन जिम्मेदार होता है। किस देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो ऑप्शन पहला है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय महाद्वीपीय पठार और पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका भारतीय महाद्वीपीय पठार होगा। भारतीय महाद्वीपीय पठार जो है ये भौगोलिक क्षेत्र से सबसे प्राचीन है। 41 देखिएगा, पांग लहवशोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो पांग लहवशोल महोत्सव 2022 ये मनाया गया आपका सिक्किम में। किस वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? वाराणसी को। वाराणसी शहर को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है। तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक प्रोफेसर CN राव को माना जाता है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक प्रोफेसर CN राव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो सूक्ष्मजीवीय किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र जो है यह स्थित है आपका कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अगला है,
किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो 7 जिस खिलाड़ियों की संख्या होती है वो हो जाएगा आपका कबड्डी और नेटबॉल। कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ग्रुप में? 7 होती है। 45 का सी आंसर करेक्ट है। 40 देखिए, यहाँ पे फिर से आपको मैच करने को दिया गया है। एक तरफ सम्मान है, दूसरी तरफ देश का नाम है। तो कौन से सम्मान का कौन से देश से संबंध है आपको बताना है। तो लेंजा ऑफ ऑनर, इसका संबंध है फ्रांस से। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम का है। द ऑर्डर ऑफ बैनर हंगरी का है। अंगास्टो सीजर सेडिनो ऑर्डर निकारागुआ का है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सामने सामने इसका सही दिया हुआ है। विश्व शांति दिवस 2022 कब मनाया गया? 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस 2022 21 सितंबर को मनाया गया। अगला है 48, समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो समुद्री रास्ते से सर्वप्रथम संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने का श्रेय जो दिया जाता है फर्नांडिस मैकक्लेन को। किसको? फर्नांडिस मैकक्लेन को। इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, इंडियन पार्लियामेंट डिप्लोमेसी नामक पुस्तक की लेखिका थी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव शेरिनोशु क्या है? शौर्यमांशु है। शौर्यामशु क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, मेरे को चेक करना होगा। शौर्यामशु लिखा हुआ है। शौर्यामशु संचालित पर्यटक नाव शौर्यामशु किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो शौर्यामशु को लॉन्च किया गया है, ये हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ पे? केरल में। चलिए, ये सेट भी आपका कंप्लीट हो गया। कितने नंबर सेट को हमने देखा? तो आपका सेट हो गया था 4 या 5 नंबर सेट रहा होगा। हाँ, 4 नंबर सेट था जो फाइनली आपका डन हो गया। चलिए, अब हम देखेंगे 5 नंबर सेट को। सेट 5 नंबर को देखेंगे और इस टिक पे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि ऑफलाइन सेट है और जो ऑफलाइन दे के आते हैं सेट वो तो आंसर लगाएंगे ही, तो इसलिए आप लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग मेरे आंसर पे ध्यान देंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी और इसी को ही शांत जल की नीति भी कहा जाता है, ये पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपनाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ी कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये इस प्रश्न का आंसर है आपका बी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना, यहाँ पे देखेंगे कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर तेलंगाना आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा। ठीक है, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो पहाड़ियों का आपको उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में जो सही क्रम है वो अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए, अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुडी उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। 4 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाएं या नामों में परिवर्तन कर सकता है। अगला है 5 नंबर, तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। तो तारे जो है अपना जीवन प्राप्त करते हैं एक तो नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, क्योंकि नाभिकीय विखंडन आप जानते होंगे कि ये बम, परमाणु बम वगैरह में होता है, तो ये नहीं होगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नया चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में जो परिवर्तन की दर है यह हो जाती है आपका आर्थिक समृद्धि दर। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर होती है। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे दिया है एक तरफ आपका सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ, सुमेलित करते हैं। तो देवगौड़ा की अगर हम बात करें दोस्तों, देवगौड़ा का, तो ये हो इसका संबंध हो जाएगा आपका 1996 से 1997। देवगौड़ा
चंद्रशेखर की बात करें तो ये 1990 से 91, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये हो जाएंगे 1999 से 2004, और वीपी सिंह 1989 से 90। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा आपका ए। 4 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। असहयोग आंदोलन ने समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन ने समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन जो किया था वो मजरूल हक ने किया था। किसने किया था? मजरूल हक ने प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मजूसा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो भागलपुर से है मजूसा का, और इसका प्राचीन नाम क्या था? अंग क्षेत्र था प्राचीन नाम। AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा आपका सऊदी अरब। AFC एशियन फुटबॉल कप 2027 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन बना? हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय जो बना है वो है इंदौर। कौन बना है? इंदौर बना है। 12 का बी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? त्वरण मीटर पर सेकेंड सही है, संवेग किलोमीटर पर सेकेंड ये भी सही है, दाब का न्यूटन मीटर सही है। आंसर आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो आवेग का न्यूटन पर सेकेंड ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच का गहरा नीला रंग किस मिश्रित पदार्थ का प्रयोग कांच का गहरा नीला रंग किस मिश्रित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कांच का गहरा नीला रंग में जिस मिश्रित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्यूप्रिक लवण का। किसका? क्यूप्रिक लवण का प्रयोग किया जाता है। मिर्गी का दवा बनाने में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? तो मिर्गी का दवा बनाने में जिस शैवाल का उपयोग किया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पारमीलिया सेक्सटेलिस। क्या है? परमेलिया सेक्सटेलिस का उपयोग किया जाता है। परमेलिया सेक्सटेलिस। 16 नंबर प्रश्न है सुमेलित कीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मैच करके। मैच किया हुआ है, बिल्कुल सही मैच किया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड का संबंध हो जाएगा आपका हॉर्न सिल्वर। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का संबंध हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड का संबंध हो जाएगा कृत्रिम वर्षा से। जिंक फॉस्फेट का हो जाएगा चूहे के विष से, और जिंक ऑक्साइड का फिलोस्फर ऊन से हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 4 1 3 करेक्ट आंसर। श्यामपट्ट कला दिखाता है क्योंकि, तो श्यामपट्ट कला दिखता है क्योंकि वह काले रंग का अवशोषण करता है, इसीलिए श्यामपट्ट काला दिखता है। श्यामपट्ट काला दिखता है क्योंकि वह काले रंग का अवशोषण करता है। सॉरी, थोड़ा सा लाइट की वजह से आंख चमक गया था, सॉरी। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य। ठीक है। सूत्रकाय निकाय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने में समर्थ हैं? तो जो सूत्रकाय निकाय होते हैं ये उनके अपने प्रोटीनों का जो है उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। उनके अपने प्रोटीनों का उत्पादन करने में सूत्रकायनिका समर्थक होते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कैलिक्स सेपल सही है, एंड्रोसियम स्टेमन सही है, कोलेरा टेपल गलत है, कोलेरा का टेपल नहीं होगा, यही आपका सुमेलित है। उसके बाद है गाइनेशियम पिस्टल, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्दन द्वारा निम्न में से कौन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? पुलीन, लैपीज। उसके बाद ऑप्शन अगला है आपका कंदरा, स्टॉक, गोल रंध्र या तटीय कंदरा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इस कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या होगा। थोड़ा हम जूम कर देते हैं, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। अपर्दन द्वारा निम्न में से कौन भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? पुलीन, लैपीज, कंदरा, स्टैक, गोल रंध्र या तटीय संद्र, बताइएगा कमेंट करके। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो भू राजस्व दर उपज का कितना भाग था? तो ये 1/6 भाग था भू राजस्व दर का, 1/6। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायत द्वारा जो लगाया जाने वाला कर है वो हो जाता है आपका स्थानीय मेलों पर कर। भारत का पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो भारत का पहला परिसीमन आयोग जो गठित किया गया था ये 1952 में गठित किया गया था। भारत का पहला परिसीमन आयोग 1952। संसद के सदस्य की निर्हनताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो संसद के सदस्य की निर्हनता से संबंधित प्रश्न और विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति भारत की मुख्य न्यायाधीश की राय प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को, सिलचर और एवं पोरबंदर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 27 पर प्रश्न आता है कि मृदा लवणता की स्थिति में किस तत्व की परत सतह पर नहीं पाई जाती है? तो मृदा लवणता की स्थिति में जो पाई नहीं जाती है वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ये सतह पर नहीं पाई जाती है। मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था? तो मथुरा शैली का विकास सबसे ज़्यादा कनिष्क के समय में हुआ था। किसके? कनिष्क के समय में। भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का। भारत ने वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूह का गठन किया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय वैश्विक संगठन के साथ, है ना। उसके बाद है किस महिला अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुआ है आपका शामिका रवि। कौन है? शामिका रवि। शामिका रवि जो हैं ये महिला अर्थशास्त्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। भारत ने किन देश के साथ जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 31 का बी, फ्रांस और यूएई के बीच। भारत ने फ्रांस और यूएई के जैव विविधता की रक्षा, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। 32 है, भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की? तो इसका करेक्ट आंसर भूटान हो जाएगा। भूटान के साथ भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत जो है भूटान देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की। अगला है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। तो जब लिफ्ट में आप होते हैं तो मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन होता है वो वास्तविक वजन से कम कब प्रतीत होता है? तो यह प्रतीत होता है आपका जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रहा होता है, तब आप भारहीन महसूस करेंगे, है ना। किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो? तो किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है जब पृथ्वी बढ़ जाती है और यदि इस पर किया गया नेट कार्य धनात्मक हो तब बढ़ जाती है। 35 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दा यानी किडनी का जो सामान्य कार्य नहीं है वो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 36। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो लाल, हरा या नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तो संयुक्त प्रकाश सफेद दिखाई देगा। कैसा? सफेद। 37 नंबर प्रश्न है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर के विलेयता क्या होगी? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो होगी वो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर का क्या होता है? एक मिनट,
हाँ, महाधमनी और पूरे शरीर में भेजता है ना, महाधमनी लिखा हुआ है। मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी और पूरे शरीर में भेजता है? तो वो है बायानिलय। कौन है? बायानिलय। 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किसे डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि कहते हैं? तो विल्स को जो है डेल्टा प्रदेश की ऊपरी भूमि कहते हैं, विल्स को। परिवार के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। 41 नंबर प्रश्न का आंसर भी सी हो जाएगा। 42 देखिएगा, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। सुमेलित कीजिए, एक तरफ जनजाति है और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। टोंडा जनजाति कहाँ? तमिलनाडु। उसके बाद लेपचा आपका सिक्किम में हो जाएगा। बीरहोर ये आपका झारखंड हो जाएगा। गारो आपका मेघालय हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो सुमेलित हो जाएगा आपका कौन सा? 43 का। तो हो जाएगा आपका 3 1 4 2 3 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो पाक्योंग विमानपत्तन जो है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय चिन्ह सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? स्पेन में। स्पेन का एक मिनट देखिए, इटली का लिली जो है वो फ्रांस का है, इसलिए आपका ये सी जो है वही सुमेलित नहीं होगा, है ना। ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा। 45 का करा सुमेलित नहीं है। इटली जो है, फ्रांस, ये आपका सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही गलत है। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वीसी राय पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल सही टिक किया हुआ है। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुआ? तो विश्व पर्यटन संगठन की जो स्थापना है ये हुआ आपका 1925 में, जिनेवा में। कहाँ पे? 1925 जिनेवा में हुआ था। एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है। तो रिले रेस के लिए जो है एंकर शब्दावली का प्रयोग होता है रिले रेस से। विश्व दलहन दिवस 2023 कब मनाया गया? तो दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया। 10 फरवरी को। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेशनरा कहाँ खुला है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि भारत का पहला ग्लास इग्लू खुला है, ठीक है। तो ये सेट आपका 5 प्रैक्टिस सेट था जो यहाँ पे हम कंप्लीट करवा दिए हैं। 5-5 करके हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट, जो डेली तो नहीं दे पाएंगे, सप्ताह में कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड करें। तो एक तरह से छोटा सा मास्टर वीडियो आपको मिल गया है, जहाँ से आप 5 प्रैक्टिस सेट में यानी 250 प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का जो हमारा ये सेट था वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।